Good morning, Standard 11. Welcome to e-learning class. We were continuing our discussion on collisions. Okay. Today we will continue this discussion. Okay. Next we will start rotational motion and system of particles. Okay. After this. Yesterday we were discussing elastic collision, one-dimensional elastic collision. कोलिजन से पहले बॉडी 2 रेस्ट में था, बॉडी 1 u1 वेलोसिटी में कोलाइड किया. कोलिजन के बाद दोनों का फाइनल वेलोसिटी का डेरिवेशन कल हम निकाले थे. ओके, आपको याद होगा तो v1f इज इक्वल टू m1 माइनस m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू u1 और ये v2f इज इक्वल टू ओके v2f is equal to 2m1 by m1 plus m2. Okay, so in terms of this u1i, okay, so ये कोलिजन के बाद दोनों का वेलोसिटीज है. ठीक है, इसमें कुछ स्पेशल केसेस है. स्पेशल केसेस अगर देखिए दोनों का मास अगर इक्वल है, इफ बोथ द ऑब्जेक्ट्स है, इफ बोथ द masses have equal, then m1 is equal to m2 is equal to m, m1 is equal to m2 is equal to m. Okay, so then v1f is equal to m minus m by m plus m into u1i is equal to 0. मतलब कोलिजन के बाद पहला ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ जाएगा. 0 मीटर पर सेकेंड हो गया ये. एंड v2 is equal to, this is 2m by m plus m. Okay, so this is u1i. Okay, so this is equal to u1i because this 2m will cancel. इसका मतलब है कि दोनों का मास अगर इक्वल है तो ये जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है और इसका मास m है, इसका भी मास m है, दोनों इक्वल मासेस है. ये u2 रेस्ट में था और u1 ये कोलाइड किया. कोलिजन के बाद क्या होगा, दिस विल कम टू रेस्ट. दिस इज बॉडी 1, दिस इज बॉडी 2. बिकॉज v1f इज इक्वल टू 0, मतलब ये दिस 1 विल कम टू v1f इज 0, ये रेस्ट में आ जाएगा और इसका वेलोसिटी फर्स्ट का जो इनिशियल वेलोसिटी था वो हो जाएगा. इसका मतलब है कि दिस v2f इज इक्वल टू u1i. तो ये रेस्ट में था, ये जाके कोलाइड किया. कोलाइड करने के बाद ये मूव करने लगेगा इसका वेलोसिटी, मतलब इसका कंप्लीट वेलोसिटी इसको ट्रांसफर हो गया. ये मूव कर रहा था u1 में, अब ये रेस्ट में आ जाएगा और इसका कंप्लीट वेलोसिटी इसको मिल जाएगा. ठीक है, सो दैट मीन्स जस्ट द काइनेटिक एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम बॉडी 1 टू बॉडी 2. यहां पे काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगा एक बॉडी से दूसरे बॉडी को. ठीक है, सो ये कोलिजन से पहले का है. कोलिजन के बाद इसका सिंपल इसका वेलोसिटी अब जो रेस्ट में था वो वेलोसिटी, वो पहला वाला का इनिशियल वेलोसिटी से मूव करने लगेगा. ठीक है, इसमें दो कंडीशन था कि बॉडी 2 एट रेस्ट, बॉडी 1 इज कोलाइडिंग विद बॉडी 2 एंड बोथ आर हैविंग सेम मासेस. बोथ आर हैविंग सेम मासेस. ओके, इसमें और एक स्पेशल केस भी हो सकता है. इसमें लिख सकते हैं कि द बॉडी 1 विल कम टू, the first body will come to rest
the body 1 will come to rest, okay, and body 2 will move with initial velocity of body 1 will move with initial velocity of body 1, okay। और एक ये तो स्पेशल केस 1 हो गया, और एक स्पेशल केस में इसमें हो सकता है। व्हाट इज दैट स्पेशल केस, लेट अस सी। इसमें और क्या एक स्पेशल केस हो सकता है कि नंबर 2, स्पेशल केस नंबर 2, ठीक है। इफ, ठीक है, जो दूसरा ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में है वो m2 बहुत लार्जर मास है और ये m1 है जो एक स्मॉलर मास है, मतलब m2 इज वेरी मच ग्रेटर देन m1, m2 इज वेरी मच ग्रेटर देन m1, ठीक है। इफ body 2 is heavier than body 1, ये 100 kg का है लेकिन ये 500 ग्राम का है, ठीक है। और ये स्मॉलर बॉडी जाके कोलाइड कर रहा है और ये रेस्ट में है, u2 0 है, ये रेस्ट में है और ये u1 वेलोसिटी के साथ जाके कोलाइड किया है, तो इट इज कोलाइडिंग विद ए हेवी ऑब्जेक्ट, ओके। सो इन दैट केस व्हाट विल हैपन नाउ, दिस v1f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला है कि m1 माइनस m2 बाई m1 प्लस m2, ओके, इनटू u1i है, ठीक है। तो सिंस दिस इज वेरी स्मॉल एंड दिस इज वेरी हाई, ठीक है, ये मान लेते हैं कि 1000 kg से मान लेते हैं 500 ग्राम को माइनस करेंगे तो लगभग अप्रोक्सीमेटली इट विल बी 1000 kg ओनली, ठीक है। ये बहुत ही छोटा है, ये बहुत बड़ा नंबर से बहुत छोटा नंबर का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू m2, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, ये m2 हो जाएगा और बहुत बड़ा नंबर से छोटा नंबर को ऐड भी करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली दैट इज आल्सो इक्वल टू m2, हेवियर मास के जैसा हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस m2 होगा, ओके, 1i, ठीक है। तो ये m2 कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी माइनस u1i, ठीक है, क्योंकि स्मॉलर है, ये माइनस हेवियर है, ये हेवियर रह जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसका पहला बॉडी का फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, माइनस u1i, ठीक है। ये u1i में कोलाइड किया, कोलिजन के बाद फिर उतना ही वेलोसिटी में ये वापस आ रहा है, v1f, ये माइनस इंडिकेटिंग दैट आफ्टर कोलिजन इट इज चेंजिंग द डायरेक्शन, आफ्टर कोलिजन इट इज चेंजिंग द डायरेक्शन, ठीक है। सेम वेलोसिटी में ये रिटर्न आ रहा है, ठीक है। सो अब देखिए इसका हेवियर ऑब्जेक्ट का क्या वेलोसिटी होगा, कोलिजन के बाद ये जाके कोलाइड करेगा तो इसका क्या फाइनल वेलोसिटी होगा, लेट अस चेक। तो v2f का क्या फॉर्मूला है, v2f फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी 2, ओके। So this is 2m1 by m1 plus m2 into u1i, so that is equal to 2 m1, मतलब ये तो बहुत छोटा नंबर है, ये बहुत ही लाइटर मास है, ठीक है। So this is since m2 is very much greater than m1, ठीक है, तो ये बहुत ही छोटा है डिवाइडेड बाय ए वेरी बिग नंबर, ठीक है। So this fraction will become very less, okay। So then ये 0 हो जाएगा ये फ्रैक्शन, तो then v2f is equal to 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये स्मॉलर नंबर डिवाइडेड बाय लार्जर नंबर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0, ठीक है। सो दैट मीन्स द फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉडी विल बी 0 मीटर पर सेकेंड, दैट मीन्स द हेवियर मास विल रिमेन अनडिस्टर्ब्ड। द हेवियर मास कंक्लूजन ये लिखेंगे हम यहाँ पे कि ये कंक्लूजन हम लिखेंगे
कि द हेवियर मास will remain undisturbed. The heavier mass will remain undisturbed. Okay, and the lighter mass, okay, returns with same initial velocity after collision. ठीक है, माइनस Q1 आया, सेम वेलोसिटी में फिर वापस हो जाएगा. ओके, ये हो गया दो स्पेशल केस का. ये वन डायमेंशनल है. अभी हम पढ़ेंगे टू डायमेंशनल कोलिजन का. एक बस जस्ट एक फॉर्मूला हम लिखेंगे क्या हो सकता है टू डायमेंशनल कोलिजन में.